नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना। मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान सस्ती होने वाली है। बड़ी राहत यात्रियों को। घरेलू उड़ान पर दरअसल यूजर डेवलपमेंट फीस नहीं लगेगी। फिलहाल 274 रुपए लगती है ये यूजर डेवलपमेंट फीस, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी यूजर डेवलपमेंट फीस यानी यूडीएफ में कटौती की गई है। अब 548 रुपए के बजाय 227 रुपए यूडीएफ लगेगा। दरअसल एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये फैसला है, तो इससे काफी हद तक जो यात्री किराए हैं उसमें राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मेरे सहयोगी समीर से बात करते हैं। समीर, यूडीएफ में कमी के चलते यात्रियों को कितनी राहत होगी, अब कितनी कटौती हो सकती है? जी बिल्कुल, यूडीएफ यानी कि यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस, जो कि आप जब टिकट खरीदते हैं हवाई टिकट, तो उसमें यूडीएफ एक हिस्सा होता है आपके किराए का। उसको लेकर एक बड़ा फैसला एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का है, और जो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू यात्री हैं उनको कोई भी यूडीएफ का पैसा नहीं देना होगा। 1 नवंबर साल 2016 से ये लागू होगा नया जो आदेश है। और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनका 274 रुपये यानी कि 274 जो यूडीएफ वो अब तक देते आ रहे हैं, वो 1 नवंबर से वो अब नहीं देना होगा। एक बड़ी राहत की बात यह है। जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान के लिए जो यूडीएफ चार्जेस फिलहाल 548 रुपीज़ देने पड़ते हैं, 548 रुपये, ये घटकर 227 रुपये हो जाएंगे। 50% से ज़्यादा की कटौती होगी। और ये नया जो यूडीएफ के जो चार्जेस हैं वो 1 नवंबर साल 2016 से लागू होंगे। यही नहीं, लैंडिंग चार्जेस यानी कि एयरपोर्ट पर जो लैंडिंग चार्जेस एयरलाइन को देने पड़ते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया है एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। बदलाव ये है कि जो छोटे एयरक्राफ्ट है जिनकी सीट कैपेसिटी अधिकतम 80 है, उनको अब कोई भी लैंडिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। और साथ ही हेलीकॉप्टर्स पर भी ये नियम लागू होता है। जबकि मुंबई एयरपोर्ट पे आप सबको जानते हैं कि वहाँ पर जगह की कमी है और वहाँ पे तमाम एयरलाइंस लैंड करना चाहती हैं। तो इसको देखते हुए जो नया आदेश है वो ये भी कहता है कि जो छोटे इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट हैं जो जिनकी सीटिंग कैपेसिटी कम है, उनको अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। जबकि जो बड़े इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट हैं जो कि कोड डी, कोड ई, कोड एफ कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये उसमें रियायत दी गई है। 15% उनके लैंडिंग चार्जेस में कटौती की गई है। जी, तो कुल मिलाकर मुंबई में यात्रियों को एक अच्छी खबर है उनके लिए कि अब जो यात्री किराया उसमें एक बड़ी राहत के तौर पर खबर आई। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए आपका। लेकिन आज की एक बड़ी खबर ब्लैक मनी रखने वालों के लिए, जिनको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बस चंद घंटे बाकी है। 7 घंटे तक का वक्त है। अगर अभी तक आपने ब्लैक मनी घोषित नहीं की है तो आपके पास सिर्फ इतना ही समय बाकी है। 5 बज चुके हैं। 12 बजे तक आपको अपनी अघोषित आय को घोषित करना है, और इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस के तहत ब्लैक मनी घोषित करने के लिए आपके पास इन चंद घंटों का समय बाकी है। इस स्कीम के तहत आप ब्लैक मनी घोषित करके और 45% टैक्स और पेनल्टी चुकाकर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भी आज सभी इनकम टैक्स ऑफिसेज को रात 12 बजे तक खोले रखने का आदेश दिया है। यानी अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो आपके पास आज रात 12 बजे तक का समय है। टू बी वेरी प्रिसाइज, 7 घंटे का समय इस वक्त आपके पास है अपनी अघोषित आय को डिक्लेयर करने का। सूत्रों के मुताबिक सरकार की स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इसके तहत अभी तक करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, और आज रात तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि सरकार इस स्कीम की तारीख एक्सटेंड करने से पहले ही इनकार कर चुकी है। इसलिए अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आज नहीं करके हम कल करें, तो ऐसा कतई मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भारी पेनल्टी अब इसके बाद, आज के बाद चुकानी पड़ सकती है। तो आखिर क्या है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, किस तरह आपको अघोषित आय अपनी घोषित करनी है, जिसके लिए आपके पास बस कुछ ही समय बाकी है। आज अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने की आखिरी तारीख है। रात 12 बजे तक का समय है सिर्फ आपके पास। घोषित इनकम पर 30% टैक्स, 7.5% पेनल्टी और 7.5% सरचार्ज आप देंगे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी, आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। कई लोग जो इसको लेकर चिंतित हैं कि हमारा नाम डिस्क्लोज होगा, उनको चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं। 30 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी चुकाने की इसके तहत सुविधा होगी। भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
साथ ही 30 सितंबर के बाद पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। मतलब कल से इस पर सख्त कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर 100 से 300% तक जुर्माने का भी प्रावधान है। 3 महीने से लेकर 7 साल तक की भी जेल इसमें हो सकती है। अगर आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यही है कि आपके पास जो अभी वक्त बाकी है उसमें आप अपनी अघोषित आय को घोषित कर दें और इन तमाम झंझटों से दूर हो जाएं। मेरे सहयोगी संतोष से बात करेंगे और अलग अलग जगहों पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संतोष, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का आखिरी दिन है, कुछ समय बाकी है, रिस्पांस अब तक का कैसा आया है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे जैसे जो हमारे व्यावसायिक शहर हैं वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आज रात 12 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि सरकार जितना उम्मीद कर रही थी उसके मुताबिक ये इस पे आईडीएस स्कीम के तहत लोग अपने अनडिस्क्लोज्ड जो अमाउंट है उसको डिक्लेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक तो जो माना जा रहा है कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अब देखना है कि रात 12 बजे तक इसमें कितने हज़ार करोड़ रुपए के लोग डिक्लेयर करते हैं। और जितना ही डिक्लेयर होगा सरकार के लिए भी उतना अच्छा है, क्योंकि टैक्स के रूप में खजाने में पैसा आएगा। और उतना ही जो जिनके पास ब्लैक मनी है उनके लिए भी काफ़ी लिबरल पॉलिसी है, क्योंकि आज के बाद अगर उनके यहाँ ब्लैक मनी मिलता है तो उनके लिए काफ़ी सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो ऐसे में अब देखना है, कुछ ही घंटे जब बाकी हैं तो इसमें अब कितना पैसा इकट्ठा हो पाता है। वाकई लगातार जी बिजनेस की भी नजर लगातार इस पूरी खबर पर बनी हुई है और वाकई सरकार ने मौका दिया है तमाम लोगों को जो कि अपनी अघोषित इनकम को अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं। अभी भी उनके पास कुछ समय बाकी है। आज ब्लैक मनी घोषित करने का आखिरी दिन है और पूरे देश में यही सवाल है कि क्या ये स्कीम सफल रहेगी। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने दिल्ली के आयकर मुख्यालय का जायजा लिया। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस का आज आखिरी दिन है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो दफ्तर हैं आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। जाहिर है अगर आज 12 बजे तक अगर आपके पास ब्लैक मनी है और आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आज 12 बजे रात तक ब्लैक मनी को डिक्लेयर किया जाता है, 45% का जो टैक्स और पेनाल्टी है उसको चुकाया जाता है, तो जाहिर तौर पे जो आपकी इनकम है वो वाइट हो जाएगी और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर आपने आईडीएस स्कीम के तहत ब्लैक मनी को डिक्लेयर नहीं किया है और आने वाले दिनों में इसकी जानकारी मिलती है तो आपको 300% का पेनाल्टी चुकाना होगा और साथ में सज़ा का भी प्रावधान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आमतौर पर जो लोग हैं वो टैक्स रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आखिरी मौके पे पूरा करते हैं और ऐसे में आईडीएस स्कीम में भी ऐसा हो सकता है और इसलिए रात में 12 बजे तक दफ्तर खोल कर रखे गए हैं। इसके अलावा सरकार ये चाहती है कि ब्लैक मनी का जो उसका मुहिम है उसको सफल बनाया जाए और देश से ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। इसी मकसद से 1 जून को आईडीएस शुरू किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई तरह के नए प्रयोग किए, अपने ऑफिसर्स की छुट्टियां कैंसिल की, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की गई कि वो इस स्कीम का हिस्सा बने और ब्लैक मनी को डिक्लेयर करें। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि नए प्रयोगों का कितना फ़ायदा हुआ है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।